एक ऐसे शायर जिन्होंने दारू सुरूर बुरहानपुर से उठकर 5 से 6 दहाइयां 50 से 60 साल हो गए आज मुशायरों की फील्ड में। पूरी दुनिया में गल्फ कंट्री की कोई ऐसी जगह, हिंदुस्तान की कोई रियासत, कोई शहर नहीं बचा जहां पे इस लहजे को नहीं सुना गया और नहीं नवाजा गया। क्यों सुना जा रहा है, क्यों नवाजा जा रहा है? मैं एक शेर पढ़ता हूँ। रहमान फारिस एक शायर है, रहते हैं अमेरिका में, हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के। उन्होंने कहा था तमाम ख्वाहिशें पूरी हो, आबो दाना हो, अब इसमें जी नहीं लगता, नया जमाना हो। सब ऐसे बैठे हैं चुपचाप तेरे सुनने को कि जैसे तूने कोई फैसला सुनाना हो। सब ऐसे बैठे हैं चुपचाप तेरे सुनने को कि जैसे तूने कोई फैसला सुनाना हो। इस मकाम पर जब कोई शायर आता है तो वो जो बोलता है वो फैसले में शुमार किया जाता है। आपके हमारे हर दिल अजीज, महबूब और मोतबर और मशहूर और मारूफ और मकबूल शायर अली जनाब मोहतरम नईम अख्तर खादमी साहब, मुझ जैसे न जाने कितने तालिबे इल्मों ने इनकी चूतों का बोसा लेके बोलना सीखा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, गिरा न गुजरे तो एहतरामन खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ नईम अख्तर खादमी साहब का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ अदब और एहतराम के साथ कि आप माइक पर आए, ये पूरा शहादा आपको सुनने और नवाजने के लिए तैयार है। हाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ही कामयाब मुशायरा इरफान भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको। बहुत कामयाब मुशायरा और आज की निज़ामत बिलखुसूस अजीज़म इरशाद अंजुम ने जो की है आज के मुशायरे की, मैं चाहता हूँ पुरजोर तालियों से आप इस्तकबाल करें इरशाद अंजुम का। अल्लाह करे जोरे बयां और ज़ियादा। जी 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 जी, मुझे याद है कि एक अरसा हुआ मैं यहाँ एक मुशायरे में आया था और अंजुम उस मुशायरे में सिर्फ 4 शोरा थे। राहत इंदौरी थे, अंजुम रहबर थी, एक और कोई शायर था, दर्पण साहब था, दिनेश दर्पण थे और मैं था। क्या बात। इन 4 शोरा में सकलैन हैदर ने सुबह के 5 बजाए थे। 5 बजे तक वो मुशायरा चलता। मुझे याद है आज भी, यहाँ का वो मुशायरा आज भी याद है। उसके अलावा भी एक 2 मुशायरा पढ़ने का मुझे इत्तेफाक हुआ, शहादा हुआ, धूलिया हुआ, मालेगांव हुआ। हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हुआ करते थे, रज़ाक अनवर साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अक्सर वो शहादा, मालेगांव और धूलिया में 3 मुशायरे करवाते थे। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, इस तरह से होते थे। मेरे जहन में यादें ताज़ा हुई जब इरशाद अंजुम का मुझे फ़ोन आया कि सर 22 तारीख को एक मुशायरा शहादा में होने जा रहा है और आपसे गुजारिश की जाती है। मैंने कहा नहीं इरशाद, 22 मेरे पास खाली है, 21 को मैं फैज़पुर हूँ और वहीं से 22 को जो है वो शहादा आ जाऊँगा। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि आज भी आप लोगों में वही ज़ौक़ व शौक़ है। मैं आपके ज़ौक़ के समात को सलाम करता हूँ। सर, अगर वो जो लोग उस वक्त मुशायरों में बैठकर आपको सुने होंगे और आज अगर वो इस मिट्टी में नहीं में दफन है, वो जमीन पे नहीं है, तो उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है जो आज भी हमें नजर आ रही है। आज के इस मुशायरे में उन बुजुर्गों को भी मैं सलाम करता हूँ जो यहाँ कभी जिंदा थे, मुशायरे सुना करते थे, नवाजते थे और उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि आज के मुशायरे से हमें लग गया कि आप एक सुनने वाले घराने से ताल्लुक रखते हैं। वाकई वाकई ये उन बुजुर्गों की, और आज भी कुछ बुजुर्ग हयात हैं उनमें जी, जो उस जमाने में मुशायरे सुना करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को जो तरबियत की है वो दिखाई दे रही है। बहुत बहुत मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ, पेश करता हूँ। मुलाजा फरमाएं कि बेबसी
देखिए समंदर की, बेबसी देखिए समंदर की, पानी रखता है पी नहीं सकता। हाय 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 हाय, अरे वाह वाह वाह, क्या अच्छा, बेबसी देखिए समंदर की, वाह 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 वाह, पानी रखता है पी नहीं सकता, पानी रखता है पी नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, हम आईने से, बहुत शुक्रिया। वो शेर भी अगर मुतफर्रिक पढ़ देंगे मजा आ जाएगा। हम आईने से जरा अगर मतलब याद हो तो, नहीं मतलब शायद नहीं याद है। हाँ तो शेर पढ़िए। सुने दोस्तों, बड़ा लाजवाब शेर, बड़ा लाजवाब शेर, मुलाज़ा लाजवाब हो फरमाएं। जाएंगे आप। हम आईने से शराब की, इरफान भाई आपकी भी नजर करता हूँ मुझे। क्या बात है। हम आईने से जरा सर झुका के मिलते हैं, हम आईने से जरा सर झुका के मिलते हैं, हम आईने से जरा सर झुका के मिलते हैं। ये जानता है बहुत कुछ हमारे बारे में। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, हम आईने से जरा सर वाह वाह वाह, मिलते हैं। ये जानता है बहुत कुछ, ये जानता है बहुत कुछ हमारे बारे में। वाह वाह, ये जानता है बहुत कुछ हमारे बारे में। एक मतलब है कि अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, ये भी सुने मजा आ जाएगा। अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। अरे वाह वाह, अरे वाह 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 वाह, अच्छा ये खेल तुमने किया खेल खेल में, माचिस की तीली फेंक, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। क्या बात, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। देखने में, देखिए शायरी जो है वो इशारे गिनाए का नाम है। देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, हाय हाय हाय, देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। हाय 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 हाय, हमें सुने यार शादा, तालियां बजाए, क्या अच्छे अच्छे इन मिसरों की कद्र हिफाजत कीजिए। वाह 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 वाह, और आदमी साहब जिंदाबाद, वाह वाह वाह, देखने में रंग उसका जाहिरन नीला न था, हाय हाय हाय, वाह वाह, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। जहरीला न था। आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहरा आपका, आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहरा आपका पहले भी पीला था लेकिन इस कदर पीला न था। क्या बात है, वाह 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 वाह, आज ऐसा क्या हुआ जिससे कि चेहरा आपका पहले भी पीला था लेकिन पहले भी पीला था लेकिन इस कदर इस पीला कदर पीला न न था। और दोस्तों ये एक शेर मुलाजा फरमाए, जी अल्लाह का। वो तहजीब, वो कायदे, वो पुरानी तहजीब घरों से रुखसत हो गई है या हो रही है। एक शेर मुझसे हुआ, मैं पेश कर रहा हूँ। जी अल्लाह का। पहले भी पीला था लेकिन इस कदर लेकिन इस कदर पीला न था, घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था। अरे वाह 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 वाह, घर से बेघर की गई इस तरह तहजीब कदीम, शेरवानी की, शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था, शेरवानी के लिए दीवार में कीला न था। ये अता तो असरे हाजिर की अता है नहीं, ये अता तो असरे हाजिर की अता है नहीं। शायरी का लहजा वरना इतना जोशीला न था। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, ये अता तो अहदे हाजिर की अता है नहीं, शायरी का लहजा वरना इतना जोशीला न था, शायरी का लहजा इतना वरना जोशीला न था। और कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं कि अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है। क्या बात है, वाह, अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी जी हुजूरी में नहीं है। और दोस्तों शेर पेश कर रहा हूँ, किसी की जी हुजूरी में नहीं है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में हाय नहीं हाय है। हाय, अरे वाह 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 वाह,
वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं। वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। तरन्नुम से गजल के कुछ शेर पेश करके जी इजाजत चाहूंगा आपसे। जी जी अता करा मतलब मुलाज़ा फरमाएं। जी। अंधेरों जी वो अपने को नहीं, फिर से फरमाइश आई है शेर की। वो अपने को अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में नहीं है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं, अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, उसे भी पारसाई का है दावा, उसे भी पारसाई का है दावा, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है, क्या बात है, वाह वाह, उसे भी पारसाई का है दावा, शराफत जिसकी गुट्ठी में, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है, हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है, वाह 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 वाह, हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, सुकून एक पल को बस्ती में, सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है, सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है। मैं दो चार कुछ शेर तरन्नुम से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अता करें जी। आप जो फरमाइश है वो पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, मैं वो पेश करके दे रहा हूँ उसके दो तीन शेर। एक साहब का बहुत पहले से, मुशायरे से पहले से मुझे उन्होंने कहा था कि आप जब आए थे यहाँ शहादा में, आपने जो गज़ल पढ़ी थी, उसी गज़ल के कुछ शेर का हुक्म करके गया। जी जी जी, मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा। जी जी। बिखरे तो फिर ज़माने की ठोकर में आ गए, बिखरे तो फिर जमाने, बिखरे तो फिर ज़माने की ठोकर में आ गए, ठोकर, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, बिखरे तो। देखिए, यही शायरी का कमाल, यही जादू होता है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझसे पहले मेरे मिसरों को आप दोहरा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गई, और मुत्तहिद हुए तो एक आलम पे छा गए, और मुत्तहिद हुए तो एक आलम पे छा गए, बिखरे तो फिर ज़माने की ठोकर में आ गई। तादाद यूं तो 300 तेरा की थी, मगर तादाद यूं तो 313 की, तादाद यूं तो 300 तेरा की थी, मगर जब हम लजन हुए तो हजारों पे छा गए,
जब हमला, वही रख दीजिए, वही रख दीजिए, वही रख दीजिए। उसमें उनको माइक से आप अगर कुछ आपको नजराना पेश करना है तो वहीं रख के चले जाएंगे, वो उन तक पहुंच जाएगा। तादाद यूं तो 300 तेरा की थी, मगर जब हमला जन हुए तो हजारों पे छा गए, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए। और दोस्तों ये शेर मुलाजा फरमाए, मैं अपने हौसले की आपसे दाद चाहूंगा, शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाए। अपने भी नाम का तेरे तरकश में तीर है, अपने भी नाम का तेरे तरकश में तीर, अपने भी नाम का तेरे तरकश में तीर है, ये सुन के खुद ही तेरे निशाने पे आ गए। क्या क्या ये एक मर्तबा सब मिलके तालियां बजाएंगे, मजा आएगा। वाह 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 वाह, ये सुन के खुद ही तेरे निशाने पे, अपने भी नाम का तेरे तरकश में तीर है, ये सुन के खुद ही तेरे निशाने पे आ गए, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए, जख्मी हुए तो होंगे नहीं उनके हाथ भी, जख्मी हुए तो होंगे नहीं उनके हाथ भी, गुल की जगह जो राह में कांटे बिछा गए, गुल की जगह जो राह में कांटे बिछा गए, बिखरे तो फिर जमाने की ठोकर में आ गए। दो तीन शेर और पेश करके इजाजत चाहूंगा। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। वो जो आपकी टाइटल गजल है वही पढ़ दीजिए। तरक्कियों के दौर में कई लोगों की उसकी फरमाइश भी आई, वही पढ़ दीजिए बस उसी के। जी बेहतर, मुलाज़ा फरमाएं। सुने दोस्तों। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल और ये जो मतला है ये अभिजीत दादा की नजर करके पढ़ेंगे तो मजा आ जाएगा। क्या कहते हैं? तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, उसी का जोर चल गया, उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलग उठेंगे जाने कितने दिल
दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू मेरा चराग जल गया, अगर हवा के रूबरू मेरा चराग जल गया, मेरा चराग जल गया। और ये शेर भी मुलाजा फरमाएं, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आँच क्या लगी कि मोमूसा पिघल गया, जरा सी आँच क्या लगी कि मोमूसा पिघल गया, कि मोमूसा पिघल गया। उरूज पर नसीब था। देखिए कई शख्सियतें आपकी नजर में घूम जाएंगी, मैं शेर पेश कर रहा हूँ। उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, तो छू रहा था आसमां, उरूज पर नसीब था, उरूज पर नसीब था तो छू रहा था आसमां, बिगड़ गया नसीब तो ज़मीं से भी फिसल गया, बिगड़ गया नसीब तो ज़मीं से भी फिसल गया, ज़मीं से भी फिसल गया। चला के आंधियाँ किसे गिराना चाहता था तू, चला के आंधियाँ किसे गिराना चाहता था तू, चला के आंधियाँ किसे गिराना चाहता था तू, जो मेरी झोंपड़ी गई तो तेरा भी महल गया, जो मेरी झोंपड़ी गई तो तेरा भी महल गया, तो तेरा भी महल गया, तो तेरा भी महल गया। जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में। दोस्तों शेर मुलाजा फरमाइए, मेरा शेर अक्सर राज्यसभा में कोट किया जाता है। ये शेर, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में, जरा सी देर के लिए, जरा सी देर के लिए जो आ गया मैं अब्रू में, इधर ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया, इधर ये शोर मच गया कि आफताब ढल गया, आफताब ढल गया। और ये गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। पाकिस्तान में 2004 में मेरा जाना हुआ, 2002, 2004, 2006 3 बार पाकिस्तान मेरा जाना हुआ। पहले मुशायरे में वहाँ के कराची क्लब के मुशायरे में अहमद फराज साहब की शिरकत हुई। मैं बहुत खुश हुआ सर, मैं इतना खुश हुआ कि मैंने कहा जिस शायर को मैं सुनकर पढ़कर मैंने शेर कहना सीखा है, आज वो शायर के सामने मुझे कुछ शेर सुनाने का मौका मिलेगा। लेकिन फराज साहब जो है वो स्टेज के बाहर एक कुर्सी रख के बैठ गए और उस तरफ मुंह करके चैन स्मोकर थे, सिगरेट पर सिगरेट पी रहे थे। किसी शायर को सुनना नहीं, दाद नहीं देना, बस सिगरेट पिए जा रहे हैं। मेरा नंबर आया तो मैंने कहा अगर मेरे किसी मिसरे पर या शेर पर फराज साहब तबस्सुम फरमा देंगे तो मैं समझ लूंगा मुझे दाद मिल गई।
तो मुझे फराज साहब ने देखा मेरी तरफ इस शेर पर, लेकिन मुझे मेरी पीठ थपथपाई क्या बात है, वाह। और क्या कहा ये मैं बाद में पेश करूँ। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, जो भीड़ से निकल गया, मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी। सुने यार, मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी। मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी। न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया, न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। तो फराज साहब के जुमले थे कि नईम अख्तर, उर्दू शायरी में आईना इस मफहूम में कहीं नहीं मिलता जिस मफहूम में आपने नज़्म किया। मेरी पीठ थपथपाए और मुझे शाबाशी दी, मैंने शुक्रिया अदा किया। मुझी को अपनी शक्ल आज लग रही है अजनबी। न जाने कौन मेरे घर के आईने बदल गया। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर, नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर, नईम हिजरतों की रुत ने जोर भी दिया मगर। न बाग से हवा गई न झील से कंवल गया, न बाग से हवा गई न झील से कंवल गया। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से